सोचिए आप चैन से गहरी नींद में सो रहे हो और अचानक आपकी नींद खुल जाए क्योंकि आपको एक मच्छर ने काटा हो। कितना गुस्सा आता है ना। मन करता है मच्छर को मार डालें, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं होता। नन्हा सा मच्छर फुर से उड़ जाता है और झट से आंख से ओझल हो जाता है। लेकिन अगर आपको पता चले कि एक लड़की ऐसी है जो न सिर्फ बड़ी आसानी से मच्छर मार लेती है बल्कि मरे हुए मच्छरों को कलेक्ट भी करती है। भाई सोशल मीडिया पर तो ये दावा काफी वायरल हो रहा है, लेकिन क्या ये खबर पक्की है? इस आवाज को तो पहचान रहे होंगे। खास तौर पर भारत के आम घरों में ये आवाज तो बहुत ही आम है। जी हाँ, घर में एक बार मच्छरों की एंट्री हो गई तो ये किसी को भी नहीं बख्शते। फिर इनसे छुटकारा पाने के लिए कोई मच्छर मारने वाली मशीन लगा लेता है, कोई मच्छरदानी में सो जाता है, कोई खास क्रीम लगाकर खुद को बचाता है और आजकल तो मच्छर मारने के रैकेट तक आ गए हैं। और कुछ नहीं तो बैठे बैठे मच्छर को जोरदार थप्पड़ मारने का ऑप्शन तो है ही। लेकिन तमाम जद्दोजहद के बाद भी मच्छर अपना काम कर जाए तो गुस्सा आना लाजमी है। लगता है इसी गुस्से का नतीजा है कि एक लड़की मच्छरों की सीरियल किलर बन गई है। चौंकिए मत, ये हम नहीं, सोशल मीडिया पर वायरल ये खबर बता रही है। आप खुद ही देखिए। खत्म होगा मच्छरों का नामो निशान। आ गई है मच्छरों की सीरियल किलर। मच्छर मारकर मरे हुए मच्छर इकट्ठा करती है। कभी सुना है ऐसा कुछ? यकीन करना मुश्किल है, लेकिन ट्विटर पर शेयर की गई तस्वीरों में वाकई एक नोटबुक पर मरे हुए मच्छर ही मच्छर चिपके नजर आ रहे हैं। क्या वाकई कोई लड़की मच्छरों की सीरियल किलर है? अगर ये दावा सही है तो वो ऐसा क्यों करती है? कहीं ऐसा तो नहीं कि नोटबुक पर मच्छरों को एडिट करके लगाया गया है? इन सवालों का जवाब तलाशने न्यूज़ 18 ने खबर की पड़ताल शुरू की और सबसे पहले सोशल मीडिया से लड़की के बारे में जानकारी जुटाई। कई रिपोर्ट्स पढ़ने पर पता चला कि लड़की का नाम श्रेया मोहपात्रा है, जो दिल्ली में ही रहती है। श्रेया ने खुद अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपने इस कारनामे की तस्वीरें शेयर की हुई हैं। श्रेया ने एक वायरल मीम फॉर्मेट में एक मरे हुए मच्छर की तस्वीर पर लिखा, कैसे शुरू हुआ, और फिर नोटबुक में ढेर सारे मरे हुए मच्छरों के साथ लिखा, कैसा चल रहा है। जिसके बाद न्यूज़ 18 इंडिया की टीम दिल्ली में रह रही 19 साल की श्रेया के घर पहुंची और यहाँ साक्षात वो नोटबुक देखकर हम भी दंग रह गए। जरा आप भी करीब से देखिए। 1 2 3 4 5 6 7 और ये पूरा पन्ना सिर्फ मरे हुए मच्छरों से पटा पड़ा है। हर मच्छर के साथ उसकी गिनती भी लिखी है। लोगों को सिक्के इकट्ठा करने की आदत सुनी है, स्टैंप इकट्ठा करने की आदत भी सुनी है, लेकिन मच्छर? श्रेया, पहले ये बताइए कि क्या ये सच है कि आपको मच्छरों को मार के उसका कलेक्शन बनाने का शौक है? हाँ जी, मैं बनाती हूँ। ये पूरा एक मस्कीटो कलेक्शन है। ये शौक कब से आपने पाल रखा है? जब से मैं 17 साल की थी तब से मुझे पता चला कि मैं मच्छर मार लेती हूँ। वाकई ये तो शायद किसी ने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो सुनिए, श्रेया को ये अनोखा काम करने का ख्याल आया कैसे? पीछे मकसद क्या है, क्या करना चाहती हैं आप ये करके? उसके पीछे कोई मकसद तो नहीं है। मुझे कलेक्शन बनाना अच्छा लगता है, चीज़ें कलेक्ट करना पसंद है। हाँ। और ये बहुत रेयर है, ये मच्छर मारना इतना इजी नहीं होता, तो इसीलिए मैंने कलेक्शन बनाया। इतना ही नहीं, श्रेया ने हमारे सामने ही 2 और मच्छर नोटबुक में चिपका कर 150 मच्छरों का कलेक्शन पूरा किया। हालांकि इसके लिए श्रेया को अपने मम्मी पापा से डांट भी पड़ चुकी है। तो घर पे भी किसी ने बोला होगा कि ये अच्छा काम नहीं है? हाँ, मेरे मम्मी पापा बहुत ही ज्यादा गुस्सा किया करते थे, इसे फेंकने के लिए बोला करते थे। मम्मी पापा ही नहीं, सोशल मीडिया पर भी श्रेया के इस कारनामे की आलोचना करने वालों की कमी नहीं है। लोगों ने तो उन्हें थेरेपिस्ट तक को दिखाने की सलाह दे डाली।
लेकिन जाहिर है कि ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में डिजाइनिंग की पढ़ाई पढ़ रही श्रेया ने ये किसी गलत मंशा से नहीं किया, बल्कि सिर्फ चुलबुली उम्र में कुछ हटकर करने की चाह में किया। न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में मच्छरों को मारकर उसका कलेक्शन बनाने वाली लड़की की खबर सही साबित हुई है। क्या आप हैंडपंप का इस्तेमाल करते हैं? उससे क्या निकलता है? पानी? आप कहेंगे ये क्या सवाल हुआ भला? हैंडपंप से पानी नहीं तो और क्या निकलेगा? लेकिन अगर हम कहें कि अब हैंडपंप से डीजल निकलेगा और आपको पीने के लिए वही इस्तेमाल करना होगा, तो हैरानी हुई ना। लेकिन सोशल मीडिया पर एक हैंडपंप इसी वजह से वायरल हो गया है क्योंकि उसे चलाने पर पीने का पानी नहीं बल्कि डीजल निकल रहा है, जिसे देखकर लोग घबरा गए हैं और अपने स्वास्थ्य की चिंता करने लगे हैं। तो क्या पृथ्वी पर पानी पूरी तरह से खत्म हो चुका है? जो नल से डीजल निकल रहा है, क्या ऐसा संभव है? चला हैंडपंप और निकला डीजल, पानी के बदले डीजल की धार। हैंडपंप चलाने पर डीजल की बौछार। तो क्या अब हैंडपंप से पानी की जगह पीना होगा डीजल? बात हैरानी की है, लेकिन सोशल मीडिया पर तो यही दावा जगह जगह वायरल है कि एक हैंडपंप से पानी के बदले डीजल निकल रहा है, जिससे सभी लोग हैरान परेशान हैं कि पीने के पानी को अब डीजल से बदलना होगा। बाल्टी के अंदर डीजल के चिकनेपन को साफ देखा जा सकता है, जो पानी के साथ सतह पर तैर रहा है। हैंडपंप से डीजल? बाप रे, क्या अब डीजल पीना होगा? ये तो सेहत के साथ खिलवाड़ है। इसी तरह के कई वायरल मैसेज सोशल मीडिया पर वायरल हैं, जहां इस घटना को कोई चमत्कार तो कोई पृथ्वी पर आई मुसीबत बता रहा है, जिसमें पानी धरती से विलुप्त हो रहा है। लगता है पृथ्वी पर पानी खत्म हो गया है। अब हम सभी को डीजल पीना होगा, तभी तो हैंडपंप से डीजल निकल रहा है। ये चमत्कार तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन हाँ, चिंता का विषय जरूर है, क्योंकि हैंडपंप से डीजल निकलने का मतलब है कि शायद पृथ्वी पर जल की मात्रा खत्म होने लगी है। क्या पृथ्वी पर पानी खत्म हो गया है? क्या अब सभी को ये डीजल पीना होगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि हैंडपंप के साथ छेड़छाड़ की गई हो? हमने सच्चाई जानने के लिए अपनी पड़ताल शुरू की, जहां हमारी पड़ताल गाजीपुर जा पहुंची। वायरल हो रहा ये हैंडपंप गाजीपुर के करंडा क्षेत्र के मानिकपुर कोटे गांव का है, जहां एक घर में लगे हैंडपंप से अचानक डीजल युक्त पानी निकलने लगा। स्वास्थ्य के नुकसान के डर से इसकी जानकारी प्रशासन को तत्काल दी गई। मानिकपुर कोटे गांव के किसान गोपाल सिंह के घर में लगभग 10 वर्ष पहले हैंडपंप लगा है, जिसके पानी को परिवार वाले लगातार उपयोग कर रहे थे। लेकिन हैंडपंप से पानी के साथ डीजल निकलता देख किसान गोपाल सिंह और उनका परिवार दंग रह गया, जिसकी सूचना उसी वक्त प्रशासन को दी गई। मशीन चालू किए पानी पीने के लिए, तो अचानक इसमें लिक्विड जैसे कि डीजल का अंश आने लगा जी। और 10 साल से ये मशीन लगा हुआ है, लेकिन इससे पहले ऐसा कुछ नहीं था। अचानक हम लोग सुबह मशीन चालू किए पानी पीने के लिए, तो लगा कि डीजल का महक जैसे आ रहा था, उसी तरह से लिक्विड ये निकल रहा है। हैंडपंप से पानी के साथ डीजल निकलने का कारण तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा, लेकिन पानी की बचत और उसका सही उपयोग ही हमारी अगली पीढ़ी को पानी के दर्शन करवाएगा। न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में हैंडपंप से डीजल आने की खबर पक्की साबित हुई है। कोरोना काल में जिस चीज को सबसे ज्यादा बढ़ावा मिला है वो है डिजिटल ट्रांजैक्शन, जिसमें एक क्यूआर कोड की मदद से आप बिना रुपयों और डेबिट क्रेडिट कार्ड के ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, जिससे आप भी सुरक्षित और सामने वाला व्यक्ति भी सुरक्षित। लेकिन दुकान और मॉल में ऐसे पेमेंट करते करते अगर आपको शादी में शगुन भी क्यूआर कोड स्कैन करके देना पड़े, तो आप कहेंगे लिफाफा छोड़कर शादी में डिजिटल पेमेंट कोई कैसे करेगा? पर सोशल मीडिया पर तो एक ऐसी ही शादी का कार्ड वायरल हो रहा है, जिसमें क्यूआर कोड छपवाकर शगुन देने की बात कही गई है। तो क्या ये नए तरीके के शादी के कार्ड वाली खबर पक्की है?
एक बात जो लोगों ने बहुत अच्छे से सीखी, वो है कैशलेस पेमेंट। एक QR कोड को स्कैन कर आप जहां चाहे वहां पेमेंट कर सकते हैं, वो भी बिना रुपयों और डेबिट क्रेडिट कार्ड के। ना पर्स ले जाने की झंझट और ना ही ATM से बार बार कैश निकालने की परेशानी। पर ये QR कोड कभी शादी के कार्ड पर छपा मिलेगा, ये शायद ही किसी ने सोचा हो। पर ऐसा हुआ है, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो चला है। ध्यान से देखिए इस कार्ड को, जिस पर दूल्हे का नाम है, दुल्हन का नाम है, शादी में आने का आदर सहित निमंत्रण है, पर साथ ही 2 QR कोड का भी इंतजाम किया गया है और लिखा गया है, कृपया शादी का शगुन ट्रांसफर करें। ये अजीबोगरीब शादी का कार्ड इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में है, और हो भी क्यों ना। सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि एक दंपति ने बेटी की शादी में आए मेहमानों और जो महामारी के कारण शादी में शामिल नहीं हो सके, उन लोगों को तोहफा देने का ये आसान विकल्प दिया है। क्या शादी के कार्ड पर QR कोड, वो भी तोहफा ट्रांसफर करने के लिए? लगता है लोगों ने ज्यादा तरक्की कर ली है। बात ही कुछ ऐसी है, शादी के कार्ड में दूल्हा दुल्हन का नाम देखा है, शादी का वेन्यू और रिश्तेदारों के नाम देखे हैं, पर शादी के कार्ड में QR कोड पहली बार देखा है। ये अनोखा शादी का कार्ड किसने और कहां छपवाया है? कहीं ऐसा तो नहीं कि इसे बस जागरूकता के लिए छपवाया गया हो, या फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि ये शादी का कार्ड हो ही नहीं। हमने वायरल हो रहे इस कार्ड की पड़ताल शुरू की। हमने शादी के इस कार्ड पर एक नंबर लिखा देखा, जिस पर पैसे ट्रांसफर करने के लिए कहा गया था। हमने उसी नंबर पर कांटेक्ट कर वायरल हो रहे इस कार्ड की सच्चाई जानी। दरअसल ये वायरल हो रहा कार्ड मदुरई में छपा है। दुल्हन का नाम शिव शंकरी और दूल्हे का नाम सरवणन है। माँ TJ जयंती ने अपनी बेटी के विवाह के लिए इस ऑनलाइन तोहफे वाले विकल्प को चुना। कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देने और कोरोना के जोखिम से बचने के लिए इस कदम को उठाया गया। लगभग 30 मेहमानों ने इस QR कोड का सहारा लेकर कैशलेस तोहफा नए जोड़े के नाम किया। इस QR कोड को शादी के कार्ड पर छपवाने का मकसद सिर्फ एक ही है, जिससे शादी में लोग घर बैठे भी अपना तोहफा पैसों के रूप में ट्रांसफर कर सके और साथ ही एक जगह ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने और कोरोना फैलने के डर से बच सके। टेक्नोलॉजी और मॉडर्न डिजिटल पेमेंट का ऐसा इस्तेमाल वाकई में काबिल तारीफ है और एकदम हटकर है, क्योंकि शायद ही किसी ने सोचा हो कि शादी का शगुन एक QR कोड के जरिए भी दिया जा सकता है। हमारी तरफ से भी शिव शंकरी और सरवणन को शुभ विवाह मुबारक हो। न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में ये वायरल खबर एकदम पक्की साबित हुई है। क्या आपका जूता आपकी सुरक्षा करता है? आप कहेंगे हाँ भाई हाँ, बिल्कुल, जूता पैरों की सुरक्षा करता है। लेकिन क्या आपका जूता आपकी सुरक्षा के लिए गोलियां चलाता है? हाँ हाँ, गोलियां। सोशल मीडिया पर ऐसे ही जूते का एक वीडियो वायरल है जो गोलियां चलाता है। आखिर इस वीडियो की सच्चाई क्या है? समझ आया ये क्या हो रहा है? अगर नहीं तो इस वीडियो को देखिए। इससे गोली कैसे निकल रही है? सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल है, जिसके साथ दावा किया जा रहा है कि इस जूते से गोली निकल रही है। सरहदों की रक्षा करने वाला जूता, ये घुसपैठ तो रोकेगा ही, गोलियां भी दागेगा। वाराणसी का इंटेलिजेंट जूता। गोली तो बंदूक से ही निकलती है, जूते से गोली निकलने का तो पहला मामला देखने को मिल रहा है। पहला सवाल तो यही है कि क्या सच में जूते से ही गोली चल रही है? और अगर जूते से गोली चल भी रही है तो जूते में बंदूक लगाई क्यों गई है? सवाल ये भी है कि ये जूता कहाँ बनाया गया है? वायरल वीडियो की पड़ताल के लिए हमने उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में खोजबीन शुरू की। पड़ताल के दौरान हमें वाराणसी के युवा वैज्ञानिक श्याम चौरसिया के बारे में पता लगा, जिन्होंने पहले भी कई मशीन बनाई हैं। श्याम चौरसिया ने ही ये खास जूते बनाए हैं। खास हम बस इसलिए ही नहीं कह रहे हैं कि ये जूते गोलियां दागते हैं।
ये जूते इसलिए भी खास हैं क्योंकि ये जूते मोशन सेंसर और लेजर सेंसर से लैस है। अब अगर आप कहेंगे कि इसका क्या काम, तो देखिए ये क्या कमाल करता है। 2 फोल्डिंग 9 mm के गन बैरल महज कुछ सेकंड में आहट पहचान कर दुश्मन का वो हाल करेंगे जिससे उसके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। ये जूता खास तकनीक पर काम करता है जिसके लिए निर्धारित सीमा क्षेत्र में हर 2-2 किलोमीटर पर रिसीवर सेंसर लगाया जाता है और जैसे ही दुश्मन की हरकत होगी या कोई अनजान इस जूते की रेंज में आएगा, सेंसर तुरंत एक्टिव होकर जवान के जूते पर सिग्नल भेजेगा और जूते में लगे अलार्म की मदद से जवान को बॉर्डर के 20 से 25 किलोमीटर के दायरे की हर हरकत का पता लग जाएगा, जिसके बाद तो वो होगा जो घुसपैठिए ने सोचा भी नहीं होगा। आप ये सूट देख रहे हैं और ये हमारा बॉर्डर का एरिया है, तो हमें थोड़ा सा वहाँ पे जाना होगा सेंसर के रेंज में जी। तो अब यहाँ जब हम जाते हैं तो अब जैसे ये आपका सेंसर एरिया है, यहाँ पे सेंसर हमारा ऑन है, तो अब यहाँ पे जब कोई भी हलचल अगर होती है तो स्विच एक्टिवेट आपका हो जाता है और जो जवान है वो एक्टिव हो जाते हैं कि बॉर्डर किसी ने क्रॉस किया है, तो जो हमारे सेना के जवान हैं वो चौकन्ने हो जाएंगे और अपना बचाव करते हुए देश की रक्षा कर सकेंगे। एक और बात, अगर किसी ने जूता नहीं भी पहना तो भी जूते में लगी बंदूक को ऑपरेट किया जा सकता है। रिमोट की मदद से जूता वही कमाल दिखाएगा जिसकी वजह से इस जूते की सोशल मीडिया पर धूम मची हुई है। दुश्मन की गोलियां अगर ख़त्म हो जाए और तो कैसे वो अपना बचाव कर सकते हैं, सूज को दूर रखकर भी ये रिमोट के ज़रिए जो इसका रिमोट कंट्रोल सिस्टम है उससे वो फायर कर सकते हैं। तो हथियार उनके पास होना भी ज़रूरी नहीं है, तो मैं आपको फायर करके भी दिखाऊंगा कि कैसे ये फायर करता है। फायर करेंगे अच्छा आप? जैसे अब हमने ये लोड कर लिया है, तो अब सेंसर हमारा है जी, तो अलर्ट भी मिल जाएगा और फायर करना हुआ तो इसका फायर जो होगा वायरलेस सिस्टम है, उसके ज़रिए हम दूर से फायर कर सकते हैं। अब आप ये देख सकते हैं, अब ये बिल्कुल रबर और स्टील की प्लेट को मिलाकर बनाए गए इस जूते में खूबियां ही खूबियां हैं। गोली चलाने के अलावा जूते में खास तरह का हीटर लगाया गया है जो जवानों के पैरों को गर्म रखेगा। जूते में सोलर चार्जिंग सिस्टम भी लगा है। गोली चलाने वाले जूतों में LED लाइट, सोलर प्लेट, रेडियो सर्किट, स्विच, इलेक्ट्रॉनिक ट्रिगर के अलावा वाइब्रेशन मोटर का भी इस्तेमाल हुआ है। ये जूता रेडियो फ्रीक्वेंसी और मोबाइल नेटवर्क पर भी काम करता है। अगर हम इसको मोबाइल नेटवर्क से अटैच कर देते हैं तो रेंज इसका काफ़ी हो जाएगा और सबसे बड़ी चीज़ है कि जो जवान है वो सेफ रहेंगे। आप देखते हैं इस समय ठंड का जो सीज़न है, कश्मीर में जवान ठंड में पड़े होते हैं, तपती धूप होती है, वो दिन रात वो खड़े होते हैं। ऐसे में कैसे उनको भी सुरक्षा मिले, उन्हें भी थोड़ी कह लीजिए कि आराम मिले कि कैसे वो मतलब बचाव देश का करें, अपनी सुरक्षा भी कर सकें। ये जो मेरा था मेन उद्देश्य। करीब 650 ग्राम वाले इस जूते को बनाने में लगभग 30 से 35 हजार की लागत आई है, जो सरहद पर सैनिकों की सुरक्षा के काम आ सकता है। 20 किलोमीटर या उससे ज़्यादा दूरी पर कोई घुसपैठ कर रहा है, कोई आतंकवादी, कोई दूसरे जो अराजक तत्व हैं घुसपैठ कर रहे हैं और वहीं से ही सिग्नल देकर उनका जूता गोलियां बरसा सकता है, यानी कि 3 काम कर सकता है। एक तो आहट दुश्मन की पहचान सकता है, घुसपैठ को रोक सकता है और घुसपैठ होने पर दुश्मन को माकूल जवाब भी ये काशी के युवा वैज्ञानिक का जूता दे सकता है। तो है ना कमाल का जूता, जो हमारे शूरवीर सैनिकों की रक्षा करने में सक्षम तो है ही, इसके होने से हमारी सीमाएं भी सुरक्षित हो सकती हैं। न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में गोलियां दागने वाले जूते की खबर पक्की पाई गई है। माइकल जैक्सन को गानों में मून वॉक करते देखा है, डांसर्स को डांस रियलिटी शो में मून वॉक करते देखा है, फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार्स को स्टेज परफॉर्मेंस में मून वॉक और ब्रेक डांस करते हुए देखा है। लेकिन क्या कभी बीच सड़क रेड लाइट पर ट्रैफिक कंट्रोल करने वाले किसी ट्रैफिक पुलिस को मून वॉक या अलग अलग तरह से डांस करते देखा है? आप कहेंगे ये कैसी बात हुई भला? ट्रैफिक पुलिस है तो ट्रैफिक कंट्रोल करेगी ना, बीच सड़क पर डांस क्यों करेगी? लेकिन सोशल मीडिया पर तो यही दावा किया जा रहा है कि एक ट्रैफिक पुलिस डांस के जरिए ट्रैफिक को कंट्रोल कर रही है। मगर ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा तो नहीं कि ये कोई आर्टिस्ट हो?
माइकल जैक्सन की तरह थिरकते पैर, सुपरस्टार की तरह डांस मूव्स, कभी मून वॉक तो कभी ब्रेक डांस से बीच सिग्नल पर मचा रहे हैं धूम। हाथों और पैरों में इतनी तेजी कि लोगों को सिग्नल पर रास्ता दिखाने का तरीका ही बदल चुका है। डांस करते करते पल भर में ट्रैफिक छूमंतर हो जाता है। मिलिए इनसे, ये शख्स हैं टैलेंट से भरपूर। जी हाँ, आजकल ये शख्स सोशल मीडिया पर बेहद मशहूर हो रहे हैं। हर कोई इनकी ये वीडियो शेयर करते हुए तारीफों के पुल बांध रहा है और साथ ही ये भी दावा कर रहा है कि ये ट्रैफिक पुलिस में है, जो बीच चौराहे पर ऐसे डांस कर ट्रैफिक कंट्रोल कर रहे हैं। इनसे मिलिए, ये हैं इंदौर के रणजीत सिंह, या यूं कहें भारत के माइकल जैक्सन। कुछ इस अंदाज में ट्रैफिक को हटाते हैं। लेकिन सोचने वाली बात तो ये है कि भला कोई भी ट्रैफिक पुलिस वाला यूं इस तरह ट्रैफिक को क्यों कंट्रोल करेगा। बीच चौराहे पर डांस के साथ यूं अलग अलग स्टेप्स कर ट्रैफिक कंट्रोल करना आपको अजीब नहीं लगता? कहीं ऐसा तो नहीं कि ट्रैफिक पुलिस वालों ने ट्रैफिक कंट्रोल करने का ये कोई नया तरीका निकाला हो, या फिर ये किसी प्रमोशनल इवेंट का हिस्सा हो? और ये भी तो हो सकता है कि ये कोई डांसर ही हो जो सिर्फ ट्रैफिक पुलिस के भेष में हो। हमने वायरल हो रही वीडियो की पड़ताल शुरू की, क्योंकि वायरल दावे में इंदौर का जिक्र है और साथ ही वीडियो में इस शख्स ने जो वर्दी पहनी है वो इंदौर की ट्रैफिक पुलिस से काफी मेल खाती है। तो हमने अपनी पड़ताल को सीधे इंदौर की तरफ ही मोड़ा, जहां हमारी टीम के लिए इन जनाब के बारे में जानना बेहद आसान रहा, क्योंकि ये तो पहले से ही इंदौर में काफी मशहूर हैं, वो भी अपने डांस के कारण। इंदौर का सबसे व्यस्त चौराहा, जिसका नाम हाई कोर्ट है, वहां पर रणजीत सिंह पिछले 16 सालों से इसी तरह डांस करके ट्रैफिक कंट्रोल कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो पहले इंदौर और फिर बाकी शहरों में मशहूर हो गए हैं। आप जो देख रहे हैं, ये शुरुआत मेरी बचपन से हुई थी। मैं बचपन से एक डांसर था और फिर एक फिल्म एक्टर बनना चाहता था। कहीं ना कहीं अपना स्कोप वहाँ पर दिखता था, पर घर की परिस्थितियाँ ऐसी थी हमारे घर की कि वो अब डांसर्स या हीरो में काम करने को अच्छा नहीं माना जाता। तो वो कहीं ना कहीं मेरी घर की परिस्थितियाँ भी थी, थोड़ा सोच की वजह से मुझे वो सपना अपना छोड़ना पड़ा। मैंने उस सपने को छोड़ा था, तोड़ा नहीं था। मुझे विश्वास था कहीं ना कहीं भगवान एक मौका देगा जहाँ मैं अपने डांसर को, जहाँ की मेरे कला है, उसको मैं एक्सप्रेस कर पाऊँगा। तो कई सालों के बाद जब मैं ट्रांसफ़र ट्रैफिक में हुआ और मुझे ये फील्ड मिली, तो मुझे ऐसा लगा कि वाह, वो जो सपना मैंने छोड़ा था उसको मैं यहाँ कंटिन्यू कर सकता हूँ। इस चौराहे पर हर 3 मिनट में 500 से ज्यादा गाड़ियां निकलती हैं। एक समय था जब यहाँ एक्सीडेंट भी ज्यादा होते थे, मगर पिछले 16 साल में ये चौराहा ट्रैफिक के लिहाज से इंदौर का सबसे सुरक्षित चौराहा बन चुका है। वजह है ये डांसिंग पुलिस कॉप रणजीत सिंह। इनका ट्रैफिक कंट्रोल करने का तरीका भी सबसे जुदा है। माइकल जैक्सन की तरह मून वॉक करते हुए एक सिग्नल से दूसरे कोने तक चंद सेकंड में मुस्तैदी से पहुंच जाना इनके लिए आम बात है, और इसी की वजह से रेड लाइट जंप करने की सोचते भी नहीं है लोग। ड्यूटी के 8 घंटे रणजीत सिंह बस इसी जोश और एनर्जी के साथ अपने काम में जुटे रहते हैं, लेकिन इसके पीछे का कारण भी काफी रोचक है। मैं वो इंदौर आ रहा था, उसको एक्सीडेंट में उसकी मौत हुई। जब मैं उसको लेने गया बॉडी को, तो मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा था। तो वो जो डांसर था वो गुस्से में यहाँ से वहाँ घूम रहा था। तो मैं इधर से उधर घूम रहा था, तो यकीन मानिए लोग रुक रहे थे। यहाँ से 15 साल पुरानी घटना है। तो मेरे बॉस ने बोला, रंजीत अगर आप ऐसा घूम रहे हो, तो कहीं ना कहीं यकीन मानो कि लोग रुक रहे हैं, आप इसको कंटिन्यू करो। तो मेरे अंदर का जो डांसर था, मैं उसको यहाँ पर लेके आया और उसका रिजल्ट ये आया कि विदिन 6 मंथ लोगों ने ट्रैफिक रूल्स के बारे में सोचना शुरू कर दिया, लोग रुकना शुरू हो गए और ट्रैफिक रूल्स फॉलो करना शुरू हो गए। तो मेरा कहीं ना कहीं वो शौक जो था वो मैं यहाँ पर एक्सप्रेस भी कर रहा हूँ और लोगों को अवेयर भी कर रहा हूँ। अपनी सरकारी ड्यूटी के अलावा रणजीत सिंह मानते हैं कि सामाजिक ड्यूटी भी निभाना जरूरी है। रणजीत सिंह रोड एक्सीडेंट में घायल 150 से ज्यादा लोगों को अस्पताल पहुंचा चुके हैं। एक्सीडेंट से मारे गए लोगों की लाशों को भी उनके मुकाम तक पहुंचाया है, जिन्हें आम राहगीर हाथ लगाने से भी डरता है। इसी वजह से रणजीत सिंह को कई सामाजिक संस्थाएं सम्मानित कर चुकी हैं।
हमारे जो पूर्व DGP साहब थे, उन्होंने हमें बहुत बड़ा मंच पे अक्षय कुमार साहब ने 25,000 को इनाम दिया था। अमिताभ बच्चन साहब ने मुझे बुलाया था, बाबा रामदेव ने बुलाया है। बहुत सारे TV स्टार यहाँ पर आते हैं तो मिलने आते हैं। तो ये बहुत सारे अचीवमेंट है पिछले 10-15 साल के। सबसे बड़ी बात कि जो गरीब व्यक्ति जो रोड पर निकलता है वो मुझे दुआ देते हुए निकलता है। इससे बड़ा मुझे लगता है अवार्ड कुछ नहीं हो सकता कि यहाँ की जनता के दिलों में बसता हूँ, और यही मेरे लिए अवार्ड है, सबसे बड़ा अवार्ड। शायद रंजीत का यही अनोखा अंदाज ही लोगों की पसंद बन चुका है, और इसी की वजह से आम जनता तो क्या, हमारी फिल्म इंडस्ट्री भी रंजीत की दीवानी है। कई बड़े फिल्म सितारों ने रंजीत के साथ इस चौराहे पर तस्वीरें खिंचवाई हैं। सही कहते हैं, काम करने का अगर अंदाज जुदा हो तो काम सफल और मशहूर दोनों हो जाता है। न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में ये वायरल खबर पक्की साबित हुई है।